आज बाजार पर चर्चा करने के लिए एक खास मेहमान है हमारे साथ है वैभव सांघवी हैं को सीईओ एवेंडस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सांघवी। मार्केट इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट रीडिंग्स रख रहा है, क्योंकि यूएस से सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स कूल ऑफ होने के बाद हम जितने भी इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ग्लोबली, और उससे एक बड़ी रैली आपको ग्लोबली बाजारों में फिर से रिस्क ऑन रैली का एनवायरमेंट जो फिर से दिख रहा है। क्या अब 12 से 13 दिसंबर, जब 13 या 14 दिसंबर को फेड की जो नेक्स्ट बैठक होगी, जिसके इंडिकेशंस काफ़ी हद तक कि जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे, स्मॉलर रेट हाइक्स हो सकते हैं। क्या बाजार अब उस समय तक के लिए बड़े ट्रिगर्स इन्हीं को देखना चाहेगा? कैसा रह सकता है? क्या एक कंसोलिडेशन का एक फेज देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स में? कैसे इस वक्त रीड करना चाहिए मार्केट को? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक मार्केट ने अच्छी रैली दी है नीचे के स्तर से। और अगर हम गौर से देखें तो ये रैली का मोमेंटम लास्ट फेड मीटिंग में जब पॉवेल का स्टेटमेंट आया था तभी से चालू हुई है। ऑफ कोर्स बीच में थोड़ी वॉलेटिलिटी थी, बट ओवरऑल सेंटिमेंट और मोमेंटम वहां से इंटैक्ट है। अभी गोइंग फॉरवर्ड अगर हम देखें कि जिस तरह से रिसेंटली फेड चेयर पावेल ने कहा है कि हम एक गुंजाइश है कि रेट इंक्रीज जितने हम पेस से कर रहे थे वो पेस कंटिन्यू ना होके थोड़ी घट सकती है गोइंग फॉरवर्ड। उसी के कारण मार्केट्स में एक ऑप्टिमिस्टिक माहौल है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इन्वेस्टर्स काफी एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं, इंक्लूडिंग बॉन्ड्स। यूएस 10 ईयर बॉन्ड देखें तो 4.25 से लेके आज 3.5 के करीबन हो गया है। सो हर एक एसेट क्लास थोड़ा रैली कर चुका है। ऑफ कोर्स ये थोड़ा एक्सुबरेंस भी हो जाएगा, बट गोइंग फॉरवर्ड आरबीआई मीट और फेड मीट में दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स से देखनी चाहिए। और हमें लगता है कि आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग रैली अगर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में जाता है तो आई थिंक इट इज हेल्दी फॉर द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस। ये तो सेंटिमेंट्स काफी हेल्दी मार्केट्स के लिए, अंडरटोन तो बुलिश हैं। ये कुछ सेशंस की कमजोरी, और वो भी इतना मार्केट चल जाने के बाद का ब्रीदर ही मानकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसे में फिर कौन से सेक्टर्स है वैभव? गुड आफ्टरनून। क्योंकि कई सारे प्लेज हैं, कंजम्पशन थीम है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स हैं जिस पर फोकस रहेगा भी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह की मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई सारे सेक्टर्स हैं जहां रूरल डिमांड के चलते काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है। कुछ समय पहले हम एफएमसीजी सेक्टर की बात कर रहे थे, उस पर डिटेल एनालिसिस भी की थी, और ग्रामीण मांग में जो बढ़ोतरी है उसका इस सेक्टर पर काफी असर पड़ रहा है। तो थीम बेस्ड सेक्टर्स पर आपकी राय क्या होगी? ऑफ कोर्स आई थिंक बैंकिंग में बहुत ही अच्छी रैली हुई है। एक थोड़ा कंसोलिडेशन की राह देखिए, बट लेकिन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर हमें लगता है कि उसके नतीजे अच्छे ही रहेंगे। हम हर एक पैरामीटर्स में उनकी इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू देखेंगे। एट द सेम टाइम बैंकिंग के अलावा इंडस्ट्रियल्स एक ऐसा सेगमेंट है जो हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वही बेहद पसंद है। गवर्नमेंट का पुश जो पीएलआई का जिस हिसाब से हो रहा है, और डोमेस्टिक केपेक्स भी अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है, हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल्स कंटिन्यू रहेगा। और इन एडिशन टू दैट, जैसे आपने कहा, फ्रॉम थीमेटिक पर्सपेक्टिव रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ हमें रिकवरी थोड़ी ऑन ग्राउंड दिख रही है। और अगर वहाँ रिकवरी थोड़ी सस्टेन होती है तो रूरल ओरिएंटेड सेक्टर्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्टर हैं जो हम वहाँ से यहाँ से आप ग्रोथ देख सकते हो। एट द सेम टाइम मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल्स। सो ये सारे सेक्टर्स हमें पसंद है इन टर्म्स ऑफ निवेश फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है वैभव, आपका जो हमको फीडबैक मिला है, हमारी टीम ने दिया है, वो ये है कि आप बैंकिंग पे भी थोड़ा भी बुलिश हैं। ये बैंकिंग पे जो बुलिश हैं क्योंकि अब दोनों ही सेगमेंट चल रहे हैं, एक तो सरकारी और दूसरा प्राइवेट बैंक्स चल रहे हैं, आप ज़्यादा बुलिश किस पे हो? क्योंकि अब दोनों के लिए क्वेश्चन इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि दोनों अच्छे चले हुए हैं। ये आज से 2 महीने पहले नहीं क्वेश्चन पूछा जाता था। नहीं, एकदम सही जवाब है। आई थिंक जिस हिसाब से कॉर्पोरेट नतीजे और पीएसयू बैंक्स के नतीजे आए हैं, जिस हिसाब से रिकवरी हुई है इन टर्म्स ऑफ देयर बुक्स बैड डेट्स और इन टर्म्स ऑफ द क्लीनिंग ऑफ द बुक्स, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़े हैं और क्रेडिट ग्रोथ भी साथ में आई है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ के जो वैल्यूएशन उनके बहुत ही चीप चल रहे थे उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, और उसी के कारण हमने शेयर प्राइस में रैली देखी है। हालांकि अगर हम मीडियम टू लॉन्गर टर्म की बात करें तो हमें कंटिन्यूड लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स
जो है वो कंटिन्यू करेंगी मार्केट शेयर ग्रैब करने की फ्रॉम द पीएसयू बैंक्स। फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स, अगले 2 क्वार्टर के लिए हमें लगता है कि सभी बैंक अच्छे करेंगे इंक्लूडिंग पीएसयूज एंड प्राइवेट्स। पर उसके बाद की बात करें तो हमारी बैट कंटिन्यूड रखेंगे प्राइवेट बैंक्स में। तो आप प्राइवेट बैंक्स यहाँ से ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक केस वैभव, अगर बैंक्स की बात हो रही है तो आपको एनबीएफसीज पर कैसा व्यू दिख रहा है? अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस काफ़ी हद तक बाजार को नापसंद बहुत समय तक रहा है, लेकिन अब वहाँ पर भी कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे एक रिन्यूड इंटरेस्ट तो दिख रहा है। इस स्पेस को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एनबीएफसीज की बात करें और अफोर्डेबल हाउसिंग हालांकि एकदम सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हम 1 या 2 क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो जो रेट ट्रांसमिशन हो रही है उसके कारण एनबीएफसीज के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स में थोड़ी प्रेशर आई हुई है। हमें लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी ये थोड़ी सस्टेन होगी इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। इसी के कारण हमें लगता है कि रैली के बाद अगर वो थोड़ा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर सकती है। बट जैसे कहा लॉन्गर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, बट एज आई सेड शॉर्ट टर्म में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, स्पेशली ऑन दी ओवरऑल एनबीएफसी, प्योरली बिकॉज उनके क्वार्टरली नंबर्स थोड़े वीक रहेंगे। एब्सोल्युटली वैभव, इसके अलावा भी आईटी और फार्मा का अगर जिक्र करें, आईटी सेक्टर ग्लोबल कनेक्ट्स, ग्लोबल फैक्टर्स कनेक्टेड है, लेकिन पिछले दिनों आईटी सेक्टर में भी एक ट्रैक्शन, एक अच्छा एक्शन बिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में जहां पर बिल्कुल एक्शन नहीं था वहां से म्यूटेड एक्शन, और उसके बाद अब फार्मा प्लेस में अच्छी खासी तेजी, और इन दिनों फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक की लगातार बातचीत भी होती रहती है और इन स्टॉक्स में, इन सेक्टर्स में एक्शन भी है। इस पर आपकी राय, आपका आउटलुक क्या होगा? ऑन अ थीमेटिक बेसिस हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर्स हैं हमें बहुत पसंद है एज कंपेयर टू योर ग्लोबल ड्रिवन सेक्टर्स। और जब हम आईटी की बात करते हैं तो वो ग्लोबल ड्रिवन सेक्टर है। अगर ग्लोबली ग्रोथ में थोड़ा प्रेशर आता है और काफी कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी में प्रेशर आता है तो एक एक वेरी नेचुरल थिंग है कि जाके वो आईटी के कॉस्ट में थोड़ी कटौती कर सकते हैं। अगर वो कटौती होती है तो आईटी बजट थोड़े डिक्रीज हो सकते हैं, और इन एन एनवायरनमेंट जहाँ मार्जिन प्रेशर ऑलरेडी है, अगर थोड़ी रेवेन्यू में भी प्रेशर आने लगती है तो हमें लगता है कि जो अर्निंग्स में थोड़ी कटौती भी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। सो ये प्रेशर के कारण हमें लगता है कि आईटी सेक्टर आफ्टर दिस रैली मोमेंटम है तो थोड़ा पॉसिबिलिटी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव हमें लगता है कि ये रैली में अंडरवेट जाना हमारी सलाह रहेगी। वैभव, आप मान के चलिए, मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है, उसके पास 5-10 लाख रुपए अभी आया है और वो मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहता है। एसआईपी वाला मॉडल मत बताइएगा, वो अमूमन सबको पता है कि आप सिप से शुरू कर दो मार्केट के अंदर पैसा लगाना। सेम मान लो मेरे पास 10 लाख रुपया है, इस 10 लाख रुपए में आपको बोलूँ मैं 3 सेक्टर ऐसे मेरे को बताओ जिसमें पैसा डाल दूँ, से 9 है तो 3-3 लाख करके मैं डाल दूँ। सर वो 3 ऐसे सेक्टर कौन से हैं? अगर थोड़ा और फाइन ट्यून कर दोगे, इशारा कर दोगे स्टॉक्स की तरफ, तो मैं और अच्छे से समझ लूँगा। नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट डिपेंडिंग अपॉन एवरीबॉडीज रिस्क फैक्टर हमें लगता है कि हम कंटिन्यू करेंगे हमारे फंड के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स फॉलोड बाय कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। ये सेक्टर्स रहेंगे जो हम हमारी बेट्स कंटिन्यू रखेंगे इसमें। राइट वैभव, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेंजी थी जितने भी न्यू एज स्टॉक्स थे उनमें, अगर आप पेटीएम की एनालिस्ट मीट के इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स को बात करें तो, और ऑफ कोर्स ये पता भी है कि जिस तरह से यूपीआई जो है वो लगभग इंडिया भी, गवर्नमेंट भी, सरकार भी डिजिटल करेंसी ला रही है, यूपीआई की जो पेनिट्रेशन है वो और बढ़ेगी। हालांकि बिजनेस मॉडल को लेकर सवाल बहुत हो, फिर भी अगर आप ये जितने भी न्यू एज स्टॉक्स देखें, इनके एंकर लॉक इन खुले, तो अगर इनके पास सेलर्स थे, बड़े एंकर इन्वेस्टर्स ने अगर अपना स्टेक सेल ऑफ भी किया तो बायर भी बहुत थे। आप इस वक्त क्या व्यू बना रहे हैं स्टॉक्स लाइक जोमैटो, पीबी फिनटेक या पेटीएम पर? See, all the new economy stocks जो है, I think next decade, next 2 decades ये बहुत ही डिफरेंट मॉडल के साथ काम करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम देखते हैं कि दे आर कंटिन्यूअसली मेकिंग लॉसेस, बट अगर हम लंबी अवधि के समय का निवेश का व्यू रखते हैं तो ये ये पूरे बिजनेस मॉडल्स में आई थिंक निवेश करना आई थिंक उचित बनता है। बट इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये शॉर्टर टर्म गेम्स नहीं है।
ऑफ कोर्स काफी डेप्रिसिएशन हुई है इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक प्राइसेस। जो आईपीओ प्राइस आए थे उसके बाद जो लिस्टिंग हुई और वहां से जो गिरे हुए हैं स्टॉक्स, आफ्टर दिस राउंड ऑफ सेलिंग जो हुए हैं, अगर कंपनीज कंटिन्यू टू डिलीवर जिस हिसाब से वो डिलीवर करते आ रही हैं, तो हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। बट एज आई सेड, माय कैविएट ओनली हियर इज कि ये पूरी स्पेस जो वॉलेटिलिटी, इस स्पेस में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो अपने रिस्क फैक्टर को समझ के ये निवेश करना चाहिए। बिल्कुल। इंटरैक्शन की शुरुआत में जिस तरह से हमने इंटरेस्ट रेट को टच बेस किया था ग्लोबली, फेड चेयर के कमेंट्स के बाद हमने देखा ग्लोबल मार्केट्स ने काफ़ी हद तक अनाउंसमेंट्स और जो कमेंट्स आए थे उसे चेयर भी किया था। अभी आने वाले हफ्ते में ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की भी बैठक है 5 से लेकर 7 दिसंबर तक। भारतीय बाजार के लिए तो अब सिचुएशन अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स के लिहाज से कंपेयर करें तो ठीक ही है, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हो या फिर इन्फ्लेशन सिनेरियो हो, लेकिन इस बैठक में इंटरेस्ट रेट की तर्ज पर आप अगर कुछ कहना चाहें डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए। आई थिंक आरबीआई पॉसिबली है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ा सकती है, बट हमें लगता है कि, और वो भी खास करके वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बरकरार रखने के लिए और करेंसी के कारण, करेंसी को सपोर्ट देने के लिए भी है। सो हमें लगता है कि इफ यूएस फेड अगर ऐसा इंडिकेशन देता है कि यहाँ से हम काफी कम रेट इंक्रीज करेंगे, तो हमें लगता है कि वी वुड सी एन इंटरमीडिएट टॉप ऑन द इंटरेस्ट रेट्स विद इन फ्यू मंथ्स। और अगर जब वो होता है तो हमें लगता है कि वहां से उसका पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट्स में भी पड़ सकता है, और इमर्जिंग मार्केट्स ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे भी पड़ सकता है। सो इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि काफी एक्शन हो सकती है नेक्स्ट 15 दिन के अंदर, और हमें लगता है कि एटलीस्ट विद इन अ मंथ और टू somewhere we will see the interest rates kind of topping out. ठीक है वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपसे कुछ तीखे सवाल में पूछे, सीधे सीधे सवाल पूछ लिए, आप बुरा मत मानेगा अगर ऐसे नहीं पूछते तो पता नहीं चलता ना, फिर सीधा सीधा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है आपसे, बहुत शुक्रिया।